अम्बेडकर जयंती पर महिलाओं की समता, समानता और सुरक्षा के लिए दखल संगठन की तरफ से उपवास कार्यक्रम किया गया। अम्बेडकर जयंती पर महिलाओं की समता, समानता और सुरक्षा के लिए दखल संगठन की तरफ से सिगरा पर 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भारत में प्रतिदिन 86 रेप की घटनाएं हो रही हैं और ये आंकड़ा एनसीआरबी का है। ये पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर है। सोचिए ऐसी कितनी ही रेप की घटनाएं हैं जो पारिवारिक और सामाजिक दबाव की वजह से सामने नहीं आ पा रही होंगी। एनसीआरबी के आंकड़े डराने वाले हैं और ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सरकार आखिर क्या कर रही है जो आंकड़े घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे रेप का कल्चर जो बनता जा रहा है उसको रोकना होगा। आपको बता दें कि उज्जैन की भीड़ भरी सड़क पर दिन दहाड़े एक महिला के साथ हुए भयावह बलात्कार से लेकर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या तक भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का बढ़ता संकट केवल भयावह आंकड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह एक गंभीर राष्ट्रीय त्रासदी है। ये घटनाएं अलग थलग या हैं बेतरतीब नहीं हैं, ये देश भर में व्यवस्थागत पतन के साफ प्रमाण हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 23 लोगों द्वारा एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की खबर ने शोषण, महिला हिंसा, पितृसत्ता और गैर बराबरी टाइप शब्दों की जरूरत और समझदारी पर सोचने की कॉल दी है। अपराधियों को सीधे गोली मारकर जहन्नुम भेजने का दावा करने वाले पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुके राज्य में डबल इंजन की नाक के नीचे सेक्स और नशे का धंधा करने का आरोप है। इन बदमाशों पर ये इम्पॉसिबल है कि बिजनेस मॉडल के ऐसे संगठित अपराध बिना पुलिस के जानकारी के फल फूल पाए। इस खबर ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के दावे की हवा निकाल दी है। ध्यान देने की बात यह है कि यह कोई अकेली अपवाद घटना नहीं है। आईआईटी स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना, बिहार की नीट तैयारी कर रही छात्रा की मौत, सिटी स्टेशन पर मुसहर बच्ची के साथ दुर्दार कांड आदि घटनाओं की सूची लंबी है। आपको बताते चलें, सभी केस में लड़की के चाल चलन, कैरेक्टर, पहनावे पर ही बात घुमा फिरा कर ले आई जाती है। पर इस केस में भी ऐसा शुरू हो गया है कि लड़कियों को खुलेआम ऐसे नहीं रहना चाहिए कि सीख देने वाला पितृसत्तात्मक समाज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड 2024 में घरेलू हिंसा के 26,000 के दर्ज केसों पर चुप्पी साध लेता है। इन केसेज में 54% अकेले अपने मस्कुलिन बॉडी यूपी के हैं। हम सबको यह देखना चाहिए कि अपराधियों का राजनीति में बढ़ता दखल, ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करने वाले धार्मिक बाबाओं की स्वीकार्यता, रेप की सजा पाए हुए राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों का आए दिन पैरोल पर खुलेआम घूमना, चुनाव प्रचार करना इत्यादि महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देता है। विज्ञापन से लेकर सिनेमा तक स्त्री देह को परोस रहा है, भोग की वस्तु मात्र बनाकर दिखा रहा है। प्रतिदिन 86 रेप की संख्या वो है जो बहुत हिम्मत और कोशिशों से दर्ज हो पाई है। सोचिए, लो क्लास और कानूनी पसोड़ से घबराते हुए और न जाने कितने केस दर्ज नहीं हो पाते होंगे। बनारस में गैंगरेप की घटना ने महिला सुरक्षा के दाव की पोल खोल दी है। यह समस्या केवल कानून की नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की भी मांग करती है। हमें स्त्री विरोधी पितृसत्तात्मक विचार वाले कार्य, संस्कृति और रहन सहन से अलग होने की जरूरत है। बाजार द्वारा मर्दानगी से बनाए गए सिस्टम को शार्प, संवेदनशील और सहिष्णु बनाने के लिए आगे आना चाहिए। आपको बता दें कि बनारस अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के दर्शन का शहर है। शिव और पार्वती साथ बैठने वाले ईश्वर हैं। गैर बराबरी के खिलाफ हमारे समाज को इस प्रतीक से शिक्षा लेने की सीख लेने की जरूरत है। बाबा साहब ने महिलाओं के हक हुकूक दिलवाने के लिए जो कानून संविधान में जोड़े, संपत्ति का अधिकार से लेकर तमाम कानूनों और कोशिशों को मतलब तभी है जब हमारे जीवन में समता, समानता और न्याय की बात उतरे। समाज के उपवास कार्यक्रम में मुख्य रूप से चित्रा सहस्त्रबुद्धे, डॉक्टर इंदु पांडे, नीति पारमिता, एकता शेखर, टैन सुनील सहस्त्रबुद्धे, नीतू अनन्या, मीठी धनंजय, रोमान, रवि शेखर, आर्या, शिवांगी, अनामिका, हेतवी, रुमान, अनुराग, ओम शुक्ला इत्यादि शामिल रहे। आप अपना परिचय दे दीजिए और यहाँ पे आज क्यों आप सभी इकट्ठा हैं, प्लीज बताएं। मेरा नाम नीति है और हम दखल से हैं। हम लोग आज उपवास पे बैठे हैं और आज अम्बेडकर जयंती भी है, इस अवसर पर बैठे हैं। हम लोग का जो मुद्दा है वो ये है कि बनारस और बनारस क्या पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं, खासतौर से गैंगरेप की घटनाएं इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एकदम से ऐसे जैसे अभी मरा हुआ टाइप का दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तुरंत देखें कि अभी हम लोग आज उपवास
पास में बैठे हैं और एक फ़ोन आ रहा है कि 4 साल की बच्ची के साथ लालपुर में एक रेप हो गया, वो भी गैंग रेप हो गया। तो ये जो लगातार खबरें आ रही हैं और हम कुछ भी हो नहीं रहा है प्रशासन की तरफ से, इन सारी चीज़ों को लेके, और जब हम लोग प्रशासन के पास जा भी रहे हैं या किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो उस सर्वाइवर को या जो क्राइसिस है उसको ही बता दे रहे हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनी थी या वो ऐसा काम करती थी या लड़कों के साथ उसका ऐसा संबंध था, उठना बैठना था। इस तरीके का ब्लेम करके वो उस पूरे केस को ही हल्का कर दे रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सवाल है आज का खास तौर से कि क्या अगर एक महिला लड़कों पुरुषों से हंस के बात करती है, छोटे कपड़े पहनती है या फिर वो सेक्स वर्क भी करती है, तो ऐसा क्या उनके साथ बलात्कार हो जाना चाहिए? ये क्या कहाँ लिखा है, किस कानून में लिखा है कि अगर सेक्स वर्कर भी है तो क्या उसका बलात्कार होना चाहिए? तो ये सारे सवाल के साथ आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार इस बात की चिंता है कि अगर इस तरीके का प्रशासन अगर इस तरह से बात करता है